हो क्या रहा है, हमारे देश में तेल का जो उत्पादन है, तेल का उत्पादन वो बहुत कम है। हम लोग तेल भी विदेश से आयात करते हैं, जैसे कि अभी अनिल बिरला जी ने हमें बताया। और खाने वाला जो तेल है ना, जो हम सोयाबीन खाते हैं, उसमें और भी अन्य तेलों में पाम ऑयल मिला होता है। पाम ऑयल बहुत सस्ता होता है, तो वो हम मिला करके दूसरी चीजों में दे रहा है। उससे बहुत सारी चीजें बनती, खाली तेल अकेला नहीं है। कहीं पेंट बनता है, कहीं कलर के सामान बनते हैं, कहीं आपके कॉस्मेटिक में प्रयोग हो रहा है, ऐसे बहुत सारा प्रयोग होता है। तो ये पाम ऑयल की खेती अब हमारे भारत देश में प्रारंभ होने वाली है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 30 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें एक सिवनी भी जिला है। सिवनी जिले में पाम की खेती के लिए आपको अनुदान की योजना, अनुदान दिया जाएगा। 1 हेक्टेयर में लगभग 150 पौधे लगाने हैं। पाम मतलब छीन कह सकते हो आप, छीन खजूर। और हम लोग शौकिया तौर पे भी घर में लगाते हैं, बढ़िया सुंदर दिखने के लिए। तो उसमें पाम फल लगते हैं और उन फल का तेल निकलता है, और उसका तेल हम यहीं से सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए और तेल निकालने के लिए आपके जिले में एक कारखाना जैसा तैयार होगा, जहां पर हम आसानी से तेल निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही इसकी जानकारी मिलेगी और पेपर के माध्यम से और हमारे विभाग के माध्यम से आपको अनुदान की भी जानकारी दे दी जाएगी। दूसरा ये है कि तिलहन में और भी फसलों को हम लोगों ने लिया है, जैसे सूरजमुखी। बहुत पहले हम लोग सूरजमुखी की खेती आसानी से करते थे, और उसका तेल निकाल के हम लोग खाते थे घर में, है ना। दूसरा था करड़, बोलते हैं करड़, उसको कुसुम बोलते हैं, करड़ बोलते हैं, सेब फ्लावर बोलते हैं। सफोला जो तेल आता है ना, वो करड़ का ही तेल है, सेब फ्लावर, और बहुत महंगा है। इसकी योजना भी हमारे विभाग में आई है। हम लोग करड़ की खेती फिर से चालू कर रहे हैं। इसको हम चने के साथ इंटरक्रॉप से तेल निकलता है और बहुत अच्छा उत्पादन होता है। इसको हमने पिछले साल कृषि विज्ञान केंद्र में लगाया था प्रदर्शन के रूप में, तो बहुत लाभ हुआ, और इसका रेट भी बहुत अच्छा है। अभी जो बीज मिलता है वो लगभग 120 रुपए किलो के लगभग है, जो हम लोग बुलवा रहे हैं अपने विभाग में। मतलब आपको बीज भी यहीं से मिल जाएगा, सूरजमुखी का जो बीज है वो भी यहीं से मिल जाएगा। तो हम अपने स्वास्थ्य को देखते हुए हम कम से कम 1 हेक्टेयर में यदि लगाते हैं, तो आपको सूरजमुखी का पिछले साल एक किसान मुंगवानी में लगाया था, सनोडिया। तो उन्होंने अपने खेत में लगाया और बीज महाराष्ट्र से लेके आया, 1,000 रुपये किलो के हिसाब से। लगभग 4 केजी उसने लगाया 2 एकड़ में, और लगाने के बाद उसका बहुत बढ़िया एवरेज आया, 12 कुंटल पर एकड़। तो उसको इतना लाभ हुआ, वो अपने से आके बोला, बताया कि सर इसकी योजना भी आप लोग बनाए तो हम लोग लगाएंगे। और हमने कहा उसको बिक्री कहाँ करें, कहते सर बिक्री की जरूरत ही नहीं है, हमारे 2 परिवार है, हम लोगों ने 6 कुंटल उन्होंने रख लिया, 6 कुंटल हमने रख लिया, ऐसे 6-6 करके उसका तेल निकाल लिया, और तेल निकाल के हम घर में खा रहे हैं बेहतरीन। हमने कहा यार इससे अच्छी बात क्या होगी, बाजार का तेल उसमें क्या मिक्स होके आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो हम इन सब चीजों से अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, हार्ट अटैक का खतरा कम कर सकते हैं। और भी बीमारियां हो रही, शुगर की बीमारी हो रही है, और थायराइड की बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहा है, टीबी हो रहा है, ये तमाम बीमारियां कहीं ना कहीं खाने से आ रही है। एक तो फर्टिलाइजर, जैसा इन्होंने आपने बताया कि उसका उपयोग कम करें। दूसरा, हम जो खा रहे हैं उसको भी शुद्ध खाएं। तो आप लोग इसका यदि लाभ लेना चाहते हैं तो हम लोग इसमें अनुदान भी देते हैं, है ना। अलसी है, अलसी में उसमें भी अनुदान है। आप अलसी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। और यदि आप लोग इसकी खेती का रकबा बढ़ाएंगे तो लगभग 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हम लोग अनुदान दे रहे हैं, है ना। और सूरजमुखी में 4,000 प्रति हेक्टेयर, ऐसे ही करड़ में 3,000 प्रति हेक्टेयर। आपको हमारे पास आने के लिए, संपर्क करने के लिए नीरज भाई है, नीरज के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हो। मैंने अभी पिछले साल इनको पढ़ाया है, साल भर पढ़ाया है। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। दूसरा, हम आगे आए नैनो में। आज
अनिल बिरला जी जो इफ्को कंपनी है, इफ्को कंपनी के माध्यम से नैनो डीएपी और नैनो यूरिया इसका स्प्रे करते हैं। आप लोग आसानी से हाथ से कर देते हैं, लेकिन आपने देखा सरसों के खेत में सरसों लगती है ना यहाँ पर, वो भी तिलहन में है। अच्छा, उसमें भी अनुदान देते हैं भाई, सरसों में सरसों का बीज और कुछ मात्रा में दवाई, इसमें भी 3,000 के लगभग अनुदान है। तो जो भी आप बीज लगाओगे कुसुम का या करड़ का और सूरजमुखी का, सरसों का, अलसी का, तो आप इनसे संपर्क कर लेना। और नहीं करोगे तो मैं अपना नंबर तो दे ही दूंगा, तो इनके पास पहुंच जाओगे, मतलब आप मेरे पास पहुंच जाओगे और पूरा जो बीज है वो मिल जाएगा। सूरजमुखी का तो अभी आ चुका है ना, सिवनी में। और मैं बोल रहा था नैनो की बात कर रहा था, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया ये क्या है, अचानक कैसे आया। जैसे बताया ना आपने, फर्टिलाइजर हम लोग विदेशों से बुलवा रहे हैं, और आप लोग को पता है जो आपके पास डीएपी की जो बोरी है ना, उसमें लिखा आ रहा है आजकल कि कौन से देश से आ रहा है, वो आ रहा है, कहीं नाइजीरिया लिखा होगा, कहीं नीदरलैंड लिखा होगा, ऐसे बहुत सारे, इजराइल भी लिखा होगा। अब बताओ, एक बोरी विदेश से हमारे गांव आने में उसको कितना खर्चा आ रहा होगा, ये थोड़ा सा आप सोचो। एक बोरी, जब एक इंसान को हजारों में खर्चा आता है, तो एक बोरी को भी तो 500 रुपये लग रहे होंगे। तो वो कहीं ना कहीं से किसान जो बोरी खरीद रहा है उसमें जुड़ रहा होगा, नहीं जुड़ रहा होगा। देखो, अनुदान तो अपनी जगह में है, सरकार एक हद तक करती है। और डीएपी भी उनने का यहाँ पर इसका है कि उनने का 2 ट्रक माल आएगा तो मतलब 2 ही आएगा, तो एक एक बांटेंगे सबको तभी पूजेगा। तो सब बराबर है। तो जो नैनो का जो काम है ना, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया, ये पानी की जो एक बूंद है उसको भी 100 भागों में तोड़ देती है, पानी की एक बूंद। और उसको तोड़ती है वो जो स्प्रे पंप होता है, हम एक सामान्य रूप से करते हैं उसको, जैसे जैसे बारीक करते हैं तो बहुत बारीक होता है, तो ये पत्तियों के माध्यम से पौधों के अंदर पहुंच जाती है और जड़ों का विकास करती है। जहां जड़ें इसकी मजबूत होगी, गहरी होगी, लंबाई बढ़ेगी और इनका घनापन होगा, वहां पर आपका फूल अधिक लगेंगे। फूल अधिक लगेंगे तो स्वाभाविक है फल भी अधिक लगेंगे, और फल अधिक लगेंगे उनका वजन बढ़ेगा, और आपका उत्पादन 1 कुंटल 2 कुंटल बढ़ जाएगा। आप गेहूं में देखेंगे, आप इसका प्रयोग करिएगा जैसा इन्होंने बताया है अभी अनिल बिल्ला जी ने, लगभग 2 कुंटल भी यदि गेहूं बढ़ गया है ना, और बाजार में अपना 3,000 का रेट है, तो 6,000 रुपए का आपका फायदा हो जाएगा एक 600 रुपए की बोतल में। 600 रुपए की बोतल में 6,000 का फायदा, कोई बुरा नहीं है। आप खुद करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मोटी मोटी बात यह है, अभी जो हम लोग ड्रोन की बात कर रहे हैं ना, अभी तक कैमरे चलाते थे, शादी विवाह में शूटिंग होती थी, और अब ये ड्रोन एग्रीकल्चर में आ गए हैं। अब हमारा इतना बड़ा खेत है, हम सरसों की बात कर रहे थे, सरसों लगा हुआ था, अब सरसों लग रहा है और उसमें माहू लग गया। अब सरसों के खेत में यदि हम घुस गए तो आधा सरसों तो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। ऐसी जगह में हमें ड्रोन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ड्रोन में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया ये डालने के अलावा हम कीटनाशी का भी इस्तेमाल करते हैं।